आपकी गलती आपके पूरे परिवार को दुख देती है। परिवार का एक सदस्य भूल करता है, लेकिन उसकी भूल को पूरा परिवार भोगता है। बड़ों की जब गलत कलम चलती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती है, और बड़ों का एक कदम जब सही पड़ता है तो करोड़ों के कदम सही राह पर चल पड़ते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप कोई साधारण नहीं हो। आप अपने को बेकार मत समझिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं हूं। नहीं, आप बहुत कुछ हो। आप ही तो सब कुछ हो। आप ही तो संसार हो। आप ही तो दुनिया हो। आप ही तो घर हो। आप ही तो शहर हो, और आप ही तो दुनिया की लहर हो। आप क्या नहीं हो। आप संभल जाओगे तो ये पूरी दुनिया संभल जाएगी, पूरा शहर संभल जाएगा। जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है तो जो स्त्री का पति बनता है, पत्नी को पता नहीं, पति को पता है कितनी खुशी होती है। बहुत खुश होता है। लेकिन धीरे धीरे वर्ष बीतता है, खुशी कम हो जाती है। बच्चों का जन्म होता और खुशी कम होती है। 10 साल के बाद ऐसी दशा हो जाती है कि जिंदा में ही 10वां करने लायक हो जाते हैं। इस बदहाली को प्राप्त हो गए। इस घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपका छोटा सा घर फ्लैट में हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर में हो, और चाहे गांव में हो, आपका घर है। और वो घर कैसे स्वर्ग बनेगा? 4 काम करना पड़ेगा। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। दान करना सीखो। अभी एक सज्जन आए थे, हमारा निवास जहां पर है, मुझे नाम नहीं मालूम कहाँ निवास है, कोई बता सकता? लापता। तो उन्होंने एक पॉलीथीन में कुछ दक्षिणा दिया। बोले रोज गुरु का ध्यान करता हूँ, गुरु की पूजा करता हूँ, और रोज श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखता हूँ। आज दर्शन करने आया तो आपकी जमा हुई दक्षिणा भी ले आया हूँ। ये संभालो, अपना धन दौलत परमार्थ में लगा देना। उस व्यक्ति को खुशी है। आपका थोड़ा सा धन धर्म के कार्यों में भी लगना चाहिए। आपका शरीर धर्म के कार्यों की दौड़ धूप में लगना चाहिए। आपका मन धार्मिक कार्यों के मनन चिंतन में लगना चाहिए, और आपकी वाणी धर्म के प्रचार में लगनी चाहिए। अभी एक यहाँ कथाकार बैठे थे, कह रहे थे कभी आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरी सेवा की जरूरत पड़े, गुरुदेव याद करना, वाणी से आपकी सेवा करूंगा। मधुरा च वाणी, और जिसकी वाणी मधुर है उसके घर में स्वर्ग बनता है। कितने घरों में सासू बहुओं में ऐसा रिश्ता है जैसे सांप और न्योला में रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही फुफकारती है। अब दोनों के बीच में ससुर और पति की दुर्दशा है। वो दोनों फुफकार कर डसती हैं, तो अपने बहू तो ससुर को डस लेती है और सासू अपने पति को डस लेती है, और दोनों का जहर
वो बूढ़ा आदमी सब बचा ले जाता है। दोनों सोचती हैं सासू बहू कि ये मरता क्यों नहीं है, जरा हमारा विनाशी क्यों। इतना इसको हम लोग कहते सुनते हैं, सब पी जाता है। उसको भी ज़्यादा मत सताइए, टेंशन मत दीजिए। टेंशन किसी को यदि देते हो तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। किसी की जमीन को हड़प लेना, किसी का पैसा लेकर मार देना, और किसी की कन्या के विवाह में बाधा डाल देना, किसी की सिस्टर के विवाह में रोक टोक लगा देना। किसी व्यक्ति को यदि आपने टेंशन दिया है तो आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति उन्हें मिलती है जो दूसरों को प्रसन्नता बांटते हैं, वे बिना कुछ किए शांति और प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों को टेंशन में ढकेलते हैं वे कभी शांति नहीं पाते। साहिब बंदगी बोलिए। प्रेम बहुत बड़ा गुण है। कबीर साहब से किसी ने पूछा सभी गुणों में प्रधान गुण क्या है, तो कबीर साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का। सुदामा और कृष्ण के बीच में क्या था? प्रेम ही तो था। वो गया से पत्रकार आए, खड़े हो गए, पार्षद जी हैं, पार्षद गया में रहते हैं। इनके और हमारे बीच में क्या है? प्रेम ही तो है। 2-3 महीने से प्रवचन सुनते थे, प्रेम की डोरी में खींच कर आ गए। अब ये खींच के आया, मैं भी खींच के जाऊंगा वहाँ। खींचा खींची का जीवन ही है। हम तुमको खींचें, तुम हमको खींचो, जो पहले खींच ले खींच ले। यहाँ संतोष कुमार जी बांक गांव से बैठे, रोहितास जिला से, ये वहाँ से खींच के आए। इनकी पत्नी खड़ी हो जाओ, कहाँ है? ये देखो, क्या नाम है उसका? सुनीता, संगीता देवी। इनके गांव में खींच के जा चुका हूँ। 1 घंटे की पत्र। आप लेक्चरर है, इंग्लिश के लेक्चरर। इनके साथ दूसरे भी लेक्चरर आए, खड़े हो जाओ। लेक्चरर, मैं सोचता हूँ 100-200 लेक्चरर इकट्ठे हों, अच्छा है। लेक्चरर ही लेक्चर दे, हमारा लेक्चर बंद होना चाहिए। बैठिए, आशीर्वाद है। शिव शंकर जी रोहितास जिले से आए, बड़ा शानदार प्रोग्राम किया था। 14 लाख रुपए खर्च किया था, बड़ा प्रोग्राम किया था रोहितास। वहाँ से खींच के आए, प्रेम में ही तो खींच के आए। और कौन खींचा है? खुशबू रानी, ये भी खींच के आई है बनारस से, खड़ी हो। भाई बहन दोनों खींच के चले आई, खुशबू रानी। बहुत अच्छा है। अरविंद कुमार और श्यामा देवी, खड़े हो जाओ। ये भी देखो खींच करके आए, इधर खड़े उधर खड़े। कौन जिले से आए? सिवान जिले से आए, बैठो। प्रेम खींच कर पास में लाता है, द्वेष धक्का मार करके दूर कर देता है। याद रखना, जिसके पास में इतना प्रेम है कि उसके पास इंसान खींच कर आ सकता है, तो उसी प्रेम की ताकत से एक दिन भगवान भी खींच कर आ सकता है। भगवान भी खींच कर आ सकता है, गुरुदेव भी खींच कर आ सकते हैं। राम अनेक ठाकुर, लल्लन कुमार, साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों का प्रेम, सोनी देवी का प्रेम, उस प्रेम में हम खींच कर आ गए और 25 संतों को भी साथ में खींच लाई। प्रेम खींचता है। कृष्ण की परिभाषा का यदि आप वर्णन करो, कृष्ण की परिभाषा इतनी ही है, जिनका रूप और स्वरूप प्रेममय है, उन्हीं का नाम कृष्ण भगवान है। उन्हीं का नाम कृष्ण भगवान है। भगवान कोई ऐसे नहीं बनता है, प्रेम भगवान बना देता है। प्रेम ते प्रकट होई भगवाना। देखो कितनी बड़ी बात कही गई।
प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं प्रकट होगा? आपके घर में प्रेम बढ़ना चाहिए। और प्रेम कैसे बढ़ता है? विवेक जागृत होता है, मन में संतोष, चित्त में ज्ञान, जीवन में सद्गुण, आचरण में सदाचरण, स्वभाव में प्रसन्नता, सरलता। ये मनुष्य के घर को प्रेम का मंदिर बना देते हैं। सभ्यता, शालीनता से भी अपने जीवन को विभूषित करो। जहां बैठो ऐसे बैठो कि लगे कि ध्रुव और प्रहलाद बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। रास्ते में चलो तो ऐसे चलो जैसे लगना चाहिए राम भगवान और कृष्ण भगवान जा रहे हैं, सीता जी जा रही है। चाल भी ऐसी है तुम्हारी, लगता है सुपर्णखा जा रही है। हाँ, रावण जैसी चाल चलते हो, धमक धमक के। चाल में भी राम का प्रभाव दिखना चाहिए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गा दो, बहुत देर हो गई है। क्या देर हुई है? गाया नहीं हूं, गाने में देर हुई और कुछ नहीं है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। तुम्हें राम रूप में आना, तुम्हें राम रूप में आना। सीता साथ ले ताली बजाते हुए, धन मधुर मधुर गाते हुए, के मंद मंद मुस्काते हुए, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप क्षमा मेरा गुरु का नाम है क्षमा। तुम क्षमा रूप में आना। बुद्धि साथ लेके शुद्धि साथ लेके सफलता, बुद्धि और शुद्धि, प्रभु जी चले आना। बुद्धि साथ लेके शुद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना,
तुम कबीर रूप में आना। भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। भक्ति साथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सभी गुणों का राजा प्रेम गुण है। प्रेमवा में भोले भगवान हो शिवरी के घर में। प्रेम की शक्ति से भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया में गए थे। प्रेम की शक्ति कृष्ण भगवान को विदुर जी की कुटिया में खींच कर ले जाती है। साग और भाजी खाकर कृष्ण हंसते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कबीर कहते हैं वह पंडित है, विद्वान है, महान है, ज्ञानी है, जो प्रेम को समझता है। परिवार में भी प्रेम को समझो ही। प्रेम करना और दूसरे के प्रेम को समझना और दूसरे के प्रेम को मूल्य देना। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि प्रेम आंखों से नहीं देखता है, प्रेम किसी को देखता है, हृदय से देखता है। कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। हर पुत्र को, हर पुत्री को कभी कभी अपने माँ बाप की आंखों को देखना चाहिए। उनकी आंखों में क्या है, तुम्हारे प्रति प्रेम भरा हुआ है। माँ बाप स्वयं भले ही साधारण सामान को यूज कर दे, लेकिन अपने बेटे और बेटी के प्रेम में उसके लिए किसी न किसी तरह से इंतजाम करते हैं। ये अच्छी व्यवस्था है। इसलिए बेटियों को चाहिए कि माँ बाप को कभी धोखा न दें, बेटों को चाहिए कि माँ बाप को कभी